Hi guys, so welcome to this insurance booster series. The first thing which we are going to discuss in this series is the add-ons provided under property insurance. Whether it is your fire policy or your IR policy, industrial all risk, और your मेगा पॉलिसी, तो हम क्या करेंगे कि एक लेक्चर में एक एड ऑन लेंगे, उसका एक सिनेरियो बनाएंगे और बिल्कुल लेमैन की तरह आपको समझाएंगे कि आपको इवन इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ इंश्योरेंस एज सच, तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। एंड इट इज़ इक्वली गुड फॉर सीजन प्रोफेशनल्स, क्योंकि हम यहाँ क्लेम्स का जो इम्प्लीकेशंस हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में वी आर गोइंग टू डिस्कस टू एड ऑन्स। फर्स्ट वन इज ओमिशन टू इंश्योर एंड द सेकेंड वन इज इनएडवर्टेंट ओमिशन। दो एड ऑन इसमें क्यों हम कर रहे हैं इसमें डील, क्योंकि इन दोनों में कंफ्यूजन है बहुत सारे लोगों को। ठीक है, तो एक सिनेरियो बनाते हैं। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस ओमिशन टू इंश्योर, राइट। तो लेट अस से कि एक कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है एनटीपीसी, ठीक है, इसकी मेगा पॉलिसी रहती है। अब एनटीपीसी का जो इंश्योरेंस है वो कौन डील करेगा? इट विल बी डेल्ट विद बाय हेड ऑफिस, जो कहाँ नोएडा में होगा, लेट्स से, ठीक है। अब एनटीपीसी जो है इटसेल्फ इज अ बिग ऑर्गेनाइजेशन, तो इसके जो बहुत सारे प्लांट्स हैं, ठीक है। तो देयर आर अराउंड 20 प्लांट्स। अब किस प्लांट में क्या हो रहा है, कौन सी एडिशन हो रही है, कौन सी मशीन नहीं आ रही है, कौन सी बिल्डिंग जो है उसको एक्सटेंड किया जा रहा है, तो ये हेड ऑफिस में ये पता नहीं होता है, ठीक है। टाइमली ये इमीडिएटली पता नहीं भी हो सकता है। और ये क्यों जरूरी है? वाई इट इज एसेंशियल टू बी कम्युनिकेटेड टू हेड ऑफिस? बिकॉज दिस हेड ऑफिस इट कम्युनिकेट सच थिंग्स टू इंश्योरेंस कंपनी, क्योंकि ये डायरेक्टली यही डील करता है, ठीक है। और कोई भी चीज जो है नई आती है पॉलिसी में, जो ऐड होती है, तो इसको इंश्योरेंस कंपनी को कम्युनिकेट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर वो कम्युनिकेट नहीं होगा, ठीक है, तो इंश्योरेंस कंपनी कैन रिफ्यूज द क्लेम, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल एनटीपीसी के बहुत सारे प्लांट्स हैं, लेट्स से ए बी सी, कोई भी प्लांट्स हैं, ठीक है। यहाँ पर आफ्टर 6 मंथ्स क्या हुआ? एक चिलर ऐड हो गया, ठीक है। यहाँ आफ्टर 9 मंथ्स एक ट्रांसफार्मर ऐड हो गया। यहाँ क्या हुआ? यहाँ भी आफ्टर 9 मंथ्स लेट्स से एक एफडी फैन ऐड हो गया। एफडी फैन होता है फोर्स ड्राफ्ट फैन, ठीक है। तो ये आपकी चिमनी जो होती है, ठीक है, उसमें ये काम करता है, ठीक है, ड्राफ्ट बनाने के लिए, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो एनटीपीसी की पॉलिसी चल रही है, तो ड्यूरिंग द पॉलिसी क्या हुआ? एक चिलर ऐड हो गया किसी एक प्लांट में, एक ट्रांसफार्मर हो गया, या एफडी फैन हो गया, ठीक है, या और भी बहुत सारी चीजें ऐड होगी। अब अगर ये जो प्लांट ए वाला एचओ को कम्युनिकेट नहीं करेगा, तो इट विल नॉट बी कम्युनिकेटेड टू इंश्योरेंस कंपनी। इस केस में अगर ये चिलर गॉट डैमेज, इफ दिस चिलर गॉट डैमेज, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी इसको रिफ्यूज कर सकती है, ठीक है, क्योंकि ये इंश्योरेंस पॉलिसी का पार्ट नहीं है, ठीक है, समझ गए। अब इसको क्या करना है? एनटीपीसी को अपना कवर जो है सीमलेस बनाने के लिए, ताकि ऐसे वाले इंसिडेंट्स ना हो, ठीक है, तो एनटीपीसी क्या करता है? एनटीपीसी ऑप्ट्स फॉर एड ऑन कवर, ठीक है। कौन सा एड ऑन? ओमिशन टू इंश्योर, एडिशन, ऑल्टरेशन एंड एक्सटेंशन क्लॉज, ओके। तो इस क्लॉज में क्या होता है? देखिए, ओमिशन टू इंश्योर क्लॉज में क्या होता है कि इंश्योर्ड को एक लेवरेज दी जाती है बिफोर हैंड, बिफोर द इंसेप्शन ऑफ द पॉलिसी और एट द टाइम ऑफ इंसेप्शन ऑफ द पॉलिसी, कि लेट्स से एनटीपीसी का जो टोटल सम इंश्योर्ड है वो है लेट्स से 10,000 करोड़, ठीक है। इसमें बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी का सम इंश्योर्ड है लेट्स से 8,000 करोड़, ठीक है। थर्मल पावर स्टेशन में जनरली 70 to 75% और 80% इतना ही प्लांट मशीनरी का जो आपका सम इंश्योर्ड रहता है, ठीक है। अब एनटीपीसी को बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग दिस एड ऑन क्या लेवरेज दी जाती है कि अप टू 5% ऑफ ये जो
बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी का सम इंश्योर्ड है 8,000 करोड़, दैट इज 40 करोड़, ठीक है, 400 करोड़, सॉरी 400 करोड़। तो ये 400 करोड़ की अगर ड्यूरिंग द पॉलिसी पीरियड इफ देयर इज एन एडिशन एंड विच इज नॉट कम्युनिकेटेड टू इंश्योरेंस कंपनी, इट विल बी डीम्ड टू बी कवर्ड, ठीक है। यानी कि उसने बोला कि 5% मेरा जो है बीएमई का या मतलब कि बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी का सम इंश्योर जो है, ठीक है, उस लिमिट तक एनटीपीसी को इंश्योरेंस कंपनी ये लेवरेज देती है कि इतना जो है सम इंश्योर ऐड हो जाएगा, और अगर इंश्योरेंस कंपनी को कम्युनिकेट ना भी किया जाए देन आल्सो सच थिंग्स विल बी पेएबल, ओके। अब इसमें इसका मोडस ऑपरेंडी क्या होता है? तो जनरली क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल एनटीपीसी की पॉलिसी चलती है आपकी 1 जनवरी से 31/12/24, ठीक है। अब क्या होता है टेक्निकली, क्या होता है जब मैं इंश्योरेंस कंपनी इसको एनटीपीसी को पॉलिसी दे रही है और ये एड ऑन दे रही है, तो टेक्निकली क्या होता है, इट हैज टू चार्ज द प्रीमियम फॉर दिस एड ऑन, ओके। तो नॉर्मली प्रीमियम कितना होता है इसमें? प्रीमियम इज पॉलिसी रेट, ठीक है, ऑन 5% of the sum insured of building plant and machinery sum insured, ठीक है। तो बिफोर हैंड इंश्योरेंस कंपनी चार्जेस दिस मच प्रीमियम, एडवांस प्रीमियम, ठीक है, ऑन दिस मच सम इंश्योर्ड, ओके। दैट्स इट कि इंश्योरेंस कंपनी ने जो 400 करोड़ था प्रीमियम वाज दैट्स 10 lakhs, ठीक है। दिस प्रीमियम वाज फॉर omission to insurance clause, omission to insure clause, okay। देखिए प्रैक्टिकली क्या होता है कि nowadays this cover is offered free of cost, ठीक है, तो वहाँ प्रीमियम इम्प्लीकेशन नहीं है। लेकिन अगर प्रीमियम आपने बिफोर हैंड लिया है, ठीक है, तो फिर आपको देखना है कि कौन सी मशीन जो है, लेट्स से हम ये बात कर रहे थे कि ए बी और सी में यहाँ चिलर ऐड हुआ था, यहाँ ट्रांसफार्मर ऐड हुआ था, यहाँ आपका एफडी फैन ऐड हुआ था, ये 6 महीने के बाद, ये 9 महीने के बाद, ये 9 महीने के बाद, ओके। तो हम क्या करेंगे, ये जो चिल्लर है इसका जो भी सम इंश्योर्ड होगा 6 महीने का प्रीमियम, क्योंकि 6 महीने बैलेंस है, पॉलिसी एक्सपायर होने में 6 months are balance, in this case 3 months are balance, in this case also there are 3 months, ठीक है। तो क्या होगा, हम विल चार्ज प्रो राटा प्रीमियम ऑन द सम इंश्योर्ड ऑफ चिलर फॉर 6 months, on transformer for 3 months, on FD fan for 3 months, okay। Let's say this premium was, let's say 8 lakhs, that is it comes out to be 8 lakhs। अब क्या होगा, beforehand the advance premium was taken 10 lakhs, ठीक है। In this case insurance company will refund the balance premium, that is the refund will be 10 lakhs minus 8 lakhs is equal to 2 lakhs, okay। तो मतलब क्या हुआ कि when NTPC or any organization it opts for omission to insure, तो उसमें क्या होता है कि 5% तक की एडिशन ड्यूरिंग द पॉलिसी पीरियड इज ऑटोमेटिकली कवर्ड, ठीक है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द पॉलिसी पीरियड, क्योंकि जो आप इनएडवर्टेंट ओमिशन करोगे, ठीक है, उसका जो है उसका मीनिंग डिफरेंट है, ठीक है, दोनों डिफरेंट कवर्ड, राइट। तो अब इसके कुछ टेक्निकलिटीज हैं कि ओमिशन टू इंश्योर, देखिए इसमें क्या है कि आपकी जो एडिशन होती है, एडिशन और अल्टरेशन, ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपकी मशीन जो है आपने खरीदी है, ठीक है, ये भी हो सकता है कि आपने लीज पे दी है, नाउ यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंश्योरेंस ऑफ दैट मशीन, दैट आल्सो विल बी पार्ट ऑफ योर एडिशन, ठीक है। तो एडिशन और अल्टरेशन क्या होनी चाहिए, शुड बी ड्यूरिंग द पॉलिसी पीरियड, ठीक है। दूसरा क्या है कि ऐसा भी हो सकता है ट्रांसफार्मर आया, ठीक है, और वो इट इज अंडर इरेक्शन एंड नाउ इट इज कवर्ड अंडर योर इरेक्शन और रिस्क पॉलिसी, यानी कि इंजीनियरिंग पॉलिसी में इट इज ऑलरेडी कवर्ड, सो दैट ट्रांसफार्मर इज कवर्ड स्पेसिफिकली अंडर अनदर पॉलिसी, ठीक है। उस केस में क्या होगा
कि दैट विल नॉट बी पार्ट ऑफ योर एडिशन, ठीक है, अनलेस अनटिल इट कम्स आउट ऑफ द प्रोजेक्ट पॉलिसी, ठीक है, ये इसका पार्ट नहीं बनेगा, ठीक है। तीसरी चीज क्या है आपको, कि आपको आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द पॉलिसी, ये जितनी भी एडिशंस थी, ठीक है, ये आपको इंश्योरेंस कंपनी को कम्युनिकेट करनी है, ठीक है, विद इन 30 days ऑफ द एक्सपायरी ऑफ द पॉलिसी, ठीक है। अब अगर नहीं करते हैं तो इसकी क्या इम्प्लीकेशन है? अगर नहीं करते हैं तो इम्प्लीकेशन इसकी ये है कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द रिफंड, इंश्योरेंस कंपनी रिफ्यूज कर सकती है, ठीक है, नॉर्मली करती नहीं है क्योंकि कमर्शियल चीजें होती हैं ये, ठीक है। तो ये इसका कुछ टेक्निकल पॉइंट्स हैं। अब हमें ये देखना, हमने ये तो देख लिया कि अगर हम ओमिशन टू इंश्योर क्लॉज नहीं ऑप्ट करते हैं और जो चीज़ ऐड होती है, लेट्स से चिलर, ठीक है, तो चिलर में अगर डैमेज होता है, ठीक है, और ये कम्युनिकेट नहीं होता है इंश्योरेंस कंपनी को, देन इसको अगर डैमेज होता है तो इट विल नॉट बी पेड, इट विल नॉट बी पेड, ठीक है। तो इस चीज को मिटिगेट करती है ये एड ऑन कवर, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता था, अगर ये ओमिशन टू इंश्योर नहीं है आपके पास, दूसरा क्या हो सकता है कि इस केस में चिलर जो है डैमेज नहीं होता है, यानी कि एडिशन जो है विद इन ड्यूरिंग पॉलिसी पीरियड हुई है किसकी, चिलर की, लेकिन चिलर इटसेल्फ इज नॉट डैमेज, कोई और दूसरी प्रॉपर्टी डैमेज हुई है, ठीक है। उस केस में क्या होगा, आपको पता है अंडर इंश्योरेंस लगती है। अंडर इंश्योरेंस क्या होती है, फिर आपको जो लॉस पेएबल होता है, ठीक है, इसको आप ऐसे कर सकते हो, लॉस पेएबल इज इक्वल टू लॉस इनटू सम इंश्योर्ड डिवाइडेड बाय वैल्यू एट रिस्क, ठीक है। ये जो सम इंश्योर्ड होता है ये क्या चीज होती है, इट इज ऑप्टेड बाय द इंश्योर्ड एट द इंसेप्शन ऑफ द पॉलिसी। वैल्यू एट रिस्क क्या होती है, इट इज द वैल्यू विच इज एट द टाइम ऑफ डैमेज एट द साइट, ठीक है। अब क्या होगा, चिलर जब ऐड हो गया तो वैल्यू एट रिस्क नेचुरली बढ़ गई, ठीक है। तो अगर चिलर को डैमेज नहीं होता है, किसी और चीज को डैमेज होता है, देन ऑल्सो इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड को पेनलाइज करेगी बाय वे ऑफ अंडर इंश्योरेंस। सो बाय ऑप्टिंग ओमिशन टू इंश्योर, ठीक है, आप दो चीजों को बचाते हो, एक तो चिलर का अपना डैमेज, दूसरा आपको ये अंडर इंश्योरेंस का जो है पेनलाइजेशन जो होगी, ठीक है, वो नहीं होगी, राइट। अब आते हैं इनएडवर्टेंट ओमिशन। देखिए इसमें एक चीज आप ध्यान रखिए कि इट इज नॉट फॉर स्टॉक्स, ठीक है, ओमिशन टू इंश्योर इज ओनली फॉर बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। अब द सेकेंड एड ऑन इज इनएडवर्टेंट ओमिशन, एंड दिस इज वेरी कंफ्यूजिंग क्योंकि बहुत सारे लोगों को ओमिशन टू इंश्योर और इनएडवर्टेंट ओमिशन में डिफरेंस पता नहीं होता या कंफ्यूजिंग होता है, ठीक है। तो पहला हमने पढ़ा ओमिशन टू इंश्योर, उसमें क्या रहता है कि एनी एडिशन विच इज ड्यूरिंग द पॉलिसी पीरियड, ठीक है, यानी कि वो पहले आपके पास नहीं है, ठीक है। जब आपने पॉलिसी ली थी तो वो जो आइटम आप कवर करने की बात कर रहे हो, जो चिलर की बात कर रहे थे, ट्रांसफार्मर की बात कर रहे थे, तो बिफोर हैंड यानी कि एट द टाइम ऑफ इंसेप्शन दैट आइटम वाज नॉट देयर, ठीक है, वो ऐड हुई है ड्यूरिंग द पॉलिसी पीरियड। अब इस केस में लेट्स से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है ए बी सी, ठीक है, एट द टाइम ऑफ इंसेप्शन इसने सम इंश्योर्ड जो है ऑप्ट किया है लेट्स से 100 करोड़, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये 100 करोड़ जो है, ठीक है, इसकी इसने लिस्ट दे दी इंश्योरेंस कंपनी को। नॉर्मली इंश्योरेंस कंपनी प्लांट एंड मशीनरी की लिस्ट मांगती ही है, ठीक है। तो बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी का सम इंश्योर्ड लेट्स से इसमें 80 करोड़ है, ठीक है, ओके। अब हुआ क्या कि ये जो इंश्योरेंस का बंदा है, ठीक है, ये इसने जब इंश्योरेंस कराई तो ये बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी में इसको याद आया कि भाई ये 10 करोड़ की मशीनरी एक तो भूल ही गया, ठीक है। सो ही फॉरगेट टू ऐड दिस पर्टिकुलर मशीन, लेट्स से दिस इज एक्स, ठीक है। तो उसका सम इंश्योर्ड जो है, एक्चुअल सम इंश्योर्ड शुड हैव बीन
100 प्लस 10, 110 करोड़। ओके, बट आउट ऑफ इग्नोरेंस, या वो भूल गया, ठीक है, उसने इस मशीन को ओमिट कर दिया एंड ही ऑप्टेड फॉर सम इंश्योर्ड ऑफ 100 करोड़। ठीक है, अब क्या होगा अगर ये क्लॉज नहीं है? ठीक है, अब क्या होगा इफ दिस मशीनरी गॉट डैमेज्ड? तो दो तरह से नुकसान होगा इंश्योर्ड का। फर्स्ट कि डैमेज टू एक्स इज नॉट कवर्ड। क्यों कवर नहीं है? क्योंकि जो आपके पास लिस्ट है तो ये वहां नहीं आ रही, राइट? तो आउटराइटली रिजेक्शन हो जाएगी इसकी। ठीक है, दूसरा केस जो है सेम जो हमने ओमिशन टू इंश्योर में किया था कि अगर एक्स मशीनरी को डैमेज नहीं होता है, किसी वाई मशीनरी को डैमेज होता है, ठीक है, तो जो वाई मशीनरी है, ठीक है, वाई मशीनरी, ठीक है, इज सब्जेक्टेड टू अंडर इंश्योरेंस, राइट? तो किसी और मशीनरी को अगर डैमेज होता है तो क्या होगा? इट विल बी सब्जेक्टेड टू अंडर इंश्योरेंस। तो दो तरीके से आपको पेनलाइजेशन हो सकती है। ठीक है, अब इनएडवर्टेंट ओमिशन में एडवांटेज क्या दिया जाता है? इसमें एडवांटेज ये दिया जाता है कि आपने सम इंश्योर्ड ऑप्ट किया 100 करोड़, ठीक है, मैं आपको देता हूं इनएडवर्टेंट ओमिशन क्लॉज देता हूं, ठीक है, अप टू ₹10 करोड़। ठीक है, omission to insured, generally it was in terms of percentage of sum insured. Okay, sum insured for plant and machine, building plant and machinery. ठीक है, inadvertent जो omission रहता है generally it is on loss limit. ठीक है, तो मैं ये बोलता हूँ कि ये inadvertent omission up to 10 करोड़ EOA, यानी कि एनी वन एक्सीडेंट, और EOY, इसका मतलब क्या होता है कि एक इंसिडेंट में या पूरे साल में जितने भी इंसिडेंट हो सबको मिला के ये 10 करोड़ तक की वैल्यू जो है मैं इंश्योर कर लूँगा। यानी कि अगर आपका सम इंश्योर्ड 110 करोड़ है, इवन इफ यू हैव ऑप्टेड फॉर 100 करोड़, ठीक है, तो 110 करोड़ जो है ये मैं मान लूँगा। आई विल कंसिडर दिस एक्स मशीन एज इंश्योर्ड। ठीक है, तो ये था दोनों में डिफरेंस। तो आई होप कि कुछ क्लियर हो गया होगा। तो आगे भी ऐसे ही कुछ टॉपिक्स पे, इनफैक्ट एड-ऑन्स की सीरीज़ हमारी चल रही है, तो ऐसे ही सिनेरियो बना के हम ऐसे आपको समझाते रहेंगे। अपने कमेंट सेक्शन में लिखिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल। थैंक यू वेरी मच।